रामायण फिल्म का एक ग्लिम्स के बाहर आया, सोशल मीडिया भर गया है भले बुरे डिस्कशन से और इस सब डिस्कशन का सेंटर है एक ही इंसान, रणबीर कपूर। लोग बोल रहे हैं कि कास्टिंग गलत है, लुक फिट नहीं बैठ रहा है, फील नहीं आ रहा है। मेरे पास 5 ऐसे रीजन है जिससे मैं प्रूव कर दूंगा कि क्यों रणबीर कपूर ही राम जी के रोल के लिए परफेक्ट कास्टिंग है। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लो कि अरुण गोविल जी की एज राम वाली इमेज हम सबके बीच में 40 सालों से है, तो वो आसानी से मिटने वाली है। लेकिन आप जरा खुद से ये सवाल पूछिए कि क्या एज एन ऑडियंस हमारी इतनी भी औकात नहीं है कि इतने सालों के बाद हम रामायण के एक बिगर और बेटर वर्जन में एक अच्छे और बेस्ट एक्टर को एक्सेप्ट करें भी? क्या हम कभी इवॉल्व ही नहीं होना चाहते? क्या हम हमेशा पास्ट में ही जीना चाहते हैं? किसी पॉजिटिव चेंज को एक मैच्योरिटी के साथ एक्सेप्ट करना हमें कभी आएगा भी या नहीं? ये सारे सवाल हमें सबसे पहले खुद से पूछने चाहिए। अब शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला पॉइंट, हमारे पास और दूसरा कोई बेटर एक्टर नहीं है। ऋतिक रोशन 50 साल के हो चुके हैं, यंग राम को प्ले करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता। महेश बाबू को एक्टिंग नहीं आती। अजय देवगन और अक्षय कुमार 60 साल के हो रहे हैं। और जो लोग बोल रहे हैं प्रभास ने तो कर दिया ना भाई काम तमाम आदिपुरुष में। अब अगर रणवीर सिंह को कंसिडर करें तो मेरे हिसाब से वो इस रोल के लिए फिट नहीं है, क्योंकि उनका फेस और ओवरऑल पर्सोना एक्सप्रेसिव है। राम जी का कैरेक्टर काम और कंपोज था, उनका दर्द अंदरूनी था जिससे वो जिम्मेदारियों के बोझ के तले एक्सप्रेस कर नहीं पाते थे, और ये सब रणवीर सिंह पोर्ट्रे नहीं कर सकते थे फॉर श्योर। धुरंधर से पहले उनका मार्केट भी पूरा डेड हो चुका था, उनकी ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी भी वैसी है नहीं। अगर वो एज ए राम उनका लुक बाहर आता तो ट्रोलिंग ज्यादा होती। आई लव रणवीर सिंह एज एन एक्टर, लेकिन हर रोल हर एक एक्टर के लिए नहीं होता। फिर क्या खान से प्ले करवाते राम? एनीवेज, तो बचा कौन? इन सारे टेस्ट पर खरा उतरने वाला एक ही बंदा इंडस्ट्री में है। दूसरी चीज, रामायण कोई नॉर्मल फिल्म है नहीं। ये स्केल, एक्सपेक्टेशन और प्रेशर तीनों में अलग लेवल पे है। ऐसी फिल्म में कास्टिंग सिर्फ कौन पॉपुलर है पे डिसाइड नहीं होती। यहाँ पे एक्टर की स्क्रीन प्रेजेंस, उसके क्राफ्ट पर कंट्रोल, उसकी कंसिस्टेंसी सब मैटर करता है भाई। और रणबीर कपूर इन सब में फिट बैठते हैं। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि वो अपने परफॉर्मेंस को कंट्रोल में रखते हैं। बेशरम जैसा एक स्लाइट एग्जांपल छोड़ दो तो यू कैन नेवर फाइंड अ बैड रणबीर कपूर परफॉर्मेंस। रणबीर अननेसेसरी लाउड नहीं होते, वो अपने सीन्स को ओवरप्ले नहीं करते। और जब आप एक ऐसे कैरेक्टर को स्क्रीन पर ला रहे हो जहाँ पर डिग्निटी और कामनेस कोर में हो, तो ये क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। रणबीर का पूरा करियर अगर ओवरव्यू कर लो तो उसमें एक चीज जरूर दिखाई देती है, वो अपने कैरेक्टर्स को अंदर से बिल्ड करते हैं। वो सरफेस लेवल परफॉर्मेंस नहीं करते, इसलिए उनके कैरेक्टर धीरे धीरे टाइम के साथ ग्रो होते हैं। आप जब पहली बार देखते हो तो एक इम्पैक्ट होता है, और जब दोबारा देखते हो तो और लेयर्स समझ आती है। ये क्वालिटी हर एक्टर में नहीं होती। इसी वजह से उनकी फिल्म जैसे रॉकस्टार या तमाशा आज भी डिस्कशन में है, क्योंकि उनमें परफॉर्मेंस सिर्फ उस वक्त का नहीं था, वो लॉन्ग टर्म रिकॉल क्रिएट करता था। खोलो इंस्टाग्राम और आपको हर तीसरी रील तमाशा, ये जवानी है दीवानी या फिर रॉकस्टार वाली फिल्म की दिखेगी, जहाँ पर लोग रणबीर के कैरेक्टर को खुद से रिलेट करते हैं। भाई मैं खुद एक कैरेक्टर को बहुत ज्यादा रिलेट करता हूँ, मेरे चैनल के बैनर पे जाकर देख लो। वैसे आप रणबीर के किस कैरेक्टर से रिलेट करते हो? रामायण फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में सोचो तो ये एक ऐसी स्टोरी है जहां आपको एक ऐसा लीड चाहिए जो ओवर द टॉप ना लगे। अगर एक्टर थोड़ा भी ज्यादा परफॉर्म करेगा तो कैरेक्टर आर्टिफिशियल लगने लगेगा, जितना वो नेचुरल लगेगा उतना ज्यादा कन्विंसिंग लगेगा। तीसरी चीज, रामायण इज नॉट जस्ट अबाउट एक्शन, इट्स मोर अबाउट इमोशन। एक ऐसा कुशल योद्धा जो राजा बनने ही वाला था, लेकिन उसके नसीब में आया 14 साल का वनवास और जीवन भर की मुश्किलें। भगवान राम ने अपना दुख कभी एक्सप्रेस नहीं किया, ना ही उनके हालातों ने उन्हें अलाउ भी किया। इसका मतलब क्या कि सारा का सारा दुख वो अपने अंदर समाये बैठे थे। ज्यादा से ज्यादा उनकी आंखों से वो दर्द झलकता था। एंड गेस व्हाट, यही तो रणबीर कपूर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। भाई जब रणबीर कपूर स्क्रीन पर इमोशनल और दुखी होता है ना, तब वो हम सब लोग फील करते हैं। उनके मोस्ट ऑफ द आइकॉनिक रोल्स इमोशनली थे। इस ग्लिम्स में भी ये एक शॉट है जहां वही इमोशंस हमें फील होते हैं, और ये एक बोट वाला शॉट है जहां पर वो इमोशंस और हेल्पलेसनेस दिखाई देती है। बिलीव मी, nobody but only Ranbir could do this. And cherry on the cake वाली बात ये है कि डायरेक्टर नितेश तिवारी might not be great in action, but he's great in showing emotions in his films. Fourth important thing, screen presence. ये वो चीज है जो एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये फील होती है। कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो स्क्रीन पर आते ही सबका अटेंशन ले लेते हैं बिना कुछ किए। रणबीर उन एक्टर्स में से एक है। उनका फेस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका स्टिलनेस, ये सब मिला के एक ऐसा प्रेजेंस क्रिएट करते हैं जो लाउड नहीं है पर इफेक्टिव है। और जब आप एक ऐसी फिल्म बना रहे हो जहां पर विजुअल्स ग्रैंड होंगे, वीएफएक्स हेवी होगा, तो लीड एक्टर का ग्राउंडेड रहना और भी जरूरी हो जाता है। जेन्युइनली रामायण के ग्लिम्स में एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि रणबीर ने कुछ ओवरडू किया है। पांचवी चीज जो लोग इग्नोर कर रहे हैं, डेडिकेशन और प्रिपरेशन। रणबीर कपूर का ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, वो अपने रोल्स के लिए टाइम लेते हैं, वो जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट नहीं करते, वो सिलेक्टिव है। और जब वो किसी प्रोजेक्ट में आते हैं तो फुल्ली इन्वेस्ट रहते हैं। रामायण के लिए भी रणबीर ने बहुत ज्यादा डेडिकेशन से खुद को चेंज किया है रोल के अकॉर्डिंग।
बॉडी चेंज करना हो या डिक्शन पर काम करना हो, उन्होंने शिद्दत से सब कुछ किया है। अब एक प्रैक्टिकल एंगल है जो इग्नोर नहीं कर सकते। देखो इतनी बड़ी फिल्म बन रही है, इतना बड़ा बजट है, तो मेकर्स को ऑब्वियसली एक ऐसा फेस चाहिए जो ऑडियंस को थिएटर में खींच के ला सके। और रणबीर कपूर वो एक नाम है जिनका अपना एक लॉयल ऑडियंस फैन बेस है। वो एक डिसेंट ओपनिंग क्रिएट कर सकते हैं, वो क्यूरियोसिटी जनरेट कर सकते हैं, उनकी ऑफ स्क्रीन इमेज भी पॉजिटिव है। और जब आप इतना बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स बिल्ड करने की सोच रहे हो तो ये सारी चीजें क्रूशियल हो जाती है। हेंस प्रूव्ड कि रणबीर कपूर इज द बेस्ट चॉइस टू प्ले लॉर्ड राम। अगर मुझसे कोई पॉइंट छूट रहा है तो वो आप कमेंट्स में जरूर बताइए, और अगर आप मुझसे कुछ अलग सोचते हैं तो वो भी कमेंट्स में जरूर बताइए। गुड बाय।